क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हेलो सर। हाँ सर डोंट वरी, वी आर ऑन टारगेट। ये वीक में टारगेट अचीव हो जाएगा। आज ही मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। यस सर डोंट वरी सर, हो जाएगा। हेलो, हाँ जी हाँ पॉलिसी रिन्यूअल ड्यू है ना, मैं शाम को आता हूँ मिलता हूँ शाम को पक्का। खाने के वक्त फोन छोड़ दो। तुम चाय भी लाओ ना। तुम लोग ने खाना शुरू कर दिया, कम से कम आरती तो ले लेते। माँ ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, आप आरती लेट लेकर आओ तो हम क्या करें, नाश्ता भी ना करें? बेटा मेरा फोन खराब हो गया है, उसे ठीक करवा दे। तेरी बहन निर्मला को बहुत दिन से फोन नहीं किया, वो परेशान हो रही होगी। माँ अगर आपको निर्मला दीदी से बात करनी है तो किसी का भी फोन इस्तेमाल कर सकती हैं आप। मैं बिजी हूँ, आपको पता है ना। जब मैं फ्री हो जाऊंगा ना तो आपका फोन ठीक करवा दूंगा। अब बार बार आप इसके बारे में नहीं बोलेंगी, ठीक है? और तू कब तक नाश्ता करता रहेगा यार? कल ऑफिस में लेट हो रहा है। अरे आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो, जा रहा हूँ ना मैं। अब बेटा माँ ये क्या है, देख के चला करो ना। अभी ऑफिस जाने का टाइम है और आप ये ऐसे नाटक लेके बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? देखो जरा इनको क्या हुआ है। सुने ना, जाओ ना प्लीज हल्दी का लेप ले आओ। माँ जी आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, दरअसल इनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप प्लीज इधर आइए ना, बैठिए। अरे सुमित जल्दी आजा मेरे भाई। अरे मेरी गाड़ी खराब है, मैकेनिक के पास पड़ी है, इसलिए मुझे तेरी हेल्प लेनी पड़ रही है, वरना फिर मैं तुझे कभी। चल तो रहा हूँ मैं आपके साथ भैया, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? अरे मुझे क्लाइंट के यहाँ जाना है, मुझे लेट हो रहा है। एक तो टारगेट अचीव नहीं हुआ है, मेरे लिए कितनी परेशानी है तुझे क्या बताऊं मैं। आप इतना गुस्सा मत करो, हो जाएगा सब कुछ। हाँ पकड़ के बैठना आप। हाँ पकड़। छोटी, हेलो। हाँ छोटी, कैसी हो तुम? दीदी आपको एक खुशखबरी बतानी है। तेरे पति ने वापस से तुझे नया मोबाइल गिफ्ट किया क्या? नहीं दीदी, मोबाइल तो बहुत छोटी सी बात है। एक्चुअली हम जिस मकान में रहते हैं ना, वो अब हमारे नाम कर दिया है हमारे सास ससुर ने।
मेरे और अजय के। उसी मकान के बेस पर हमने बैंक से लोन ले लिया है, जिससे अजय का नया बिजनेस शुरू हो रहा है आज। क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे नाम घर भी कर दिया? हाँ दीदी, मैंने अपनी सास से एक बार कहा, दूसरे दिन उन्होंने घर मेरे और मेरे पति के नाम कर भी दिया। अब लोन भी मिल गया है। अजय को किसी के आगे अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और अपने यहाँ टेंशन, EMI और टेंडर, यही सब खत्म नहीं हो रहे हैं। दीदी, मैं तो कहती हूँ कि आप अमित जीजा को भी नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोलिए। उन्होंने ही तो मेरे पति अजय को नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करने के लिए मोटिवेट किया था ना। और तो और आपका मकान लखनऊ के बीच बाजार का है, झट से बिजनेस के लिए लोन मिल जाएगा। हाँ, वो सही कह रही है। खैर छोटी, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मैं करती हूँ तुझे थोड़ी देर तक फोन। हाँ ठीक है, बाय बाय। सुनिए, मैं क्या कह रही थी, आपको इतना एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप क्यों नहीं करते? जितनी मेहनत आप बाहर लोगों के लिए करते हैं, उतनी मेहनत आप खुद के लिए करेंगे ना, तो हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीड मनी की जरूरत होती है। प्लान तो कब से बना रखा है। जिस दिन सीड मनी जमा हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम इस घर पर लोन ले लेंगे ना, तो आपके बिजनेस के लिए कैपिटल भी इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें तो और उसकी पत्नी मान जाएंगे? हाँ, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये मकान बेच ही दे देते हैं और सुमित को उसका हिस्सा दे देंगे, और अपने लिए किसी अच्छी सी पॉश लोकेलिटी में एक छोटा सा घर ले लेंगे। बाकी बचे पैसे से आपके लिए बिजनेस के लिए कैपिटल भी इकट्ठा हो जाएगा। लखनऊ के बीचों बीच घर है ये, इसका तो अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। क्या हो गया भैया, इतनी रात को आपने क्यों बुलाया? मैं बहुत थक गया था आज। देख सुमित, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। तुझे भी अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहां से? तो मेरे पास एक आइडिया है कि जो अपना घर है, अगर हम इसको बेच देते हैं तो अच्छी खासी रकम आएगी। आधी तू रख लेना, आधी मैं रख लूंगा। अपने अपने सपने पूरे करते हैं। और बेच देंगे मतलब ये तो माँ के नाम पे है। माँ मानेंगी वो? हाँ, तो माँ भी तो अपनी है। मैं उनको एक बार कहूंगी तो झट से मान जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे आप लोगों को ठीक लगे। अरे माँ जी, अरे खुश रहो खुश रहो। माँ जी आइए बैठिए, पहले नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ माँ, आज आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए। आप ना अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। एक उम्र के बाद सब काम टाइम से होने चाहिए। चलिए मैं आपको नाश्ता परोसती हूँ। शुरू कीजिए। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि जैसे अभी अमित जी और सुमित भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए तो कैपिटल लगेगा।
अगर हम ये घर बेचकर लखनऊ के किसी पॉश लोकेलिटी में अपने अपने हिसाब से छोटे घर ले लेंगे और उसी हिसाब से थोड़ा कैपिटल भी अरेंज हो जाएगा ना। हाँ माँ, वैसे भी इस मोहल्ले में अब कुछ रखा नहीं है। ये मोहल्ला पहले जैसा नहीं रहा। आप देखो ना, गाड़ी तक नहीं काट सकते। और मैं गाड़ी लगा के जाता हूँ, 3-4 हफ्ते में कोई ना कोई उसे रगड़ जाता है, फिर मैकेनिक के पास दो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मैं और सुमित भी अमित भैया और सपना भाभी से सहमत है। ये घर ना अब आप बेच दीजिए। देखो बेटा, ये घर तुम्हारे बाबूजी ने बहुत प्यार और मेहनत से बनवाया था। इस घर की एक एक ईंट में उनकी रूह बसती है। प्राण त्यागते वक्त उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने जीते जी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊं। और मेरे बाद ये घर मेरे बच्चों अमित, सुमित और निर्मला में बराबर बटे। मैं अपने जीते जी अपने पति का वचन नहीं तोड़ सकती, इसलिए बेटा ये घर नहीं बेच सकती। सपना, ये सुबह सुबह क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? चलो उठो, घर के अंदर जाओ, मैं जा रहा हूं। सुमित, जल्दी आ, ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ये ड्रामा तो चलते रहेगा। अरे तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी आ। भाभी क्या है ये सब? उठिए, चलिए। अभी छोड़ दो अब। क्या हुआ? दरवाजे की तरफ पांची आप क्यों आ गई? मैं देखती हूँ ना। आप चलिए, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। चलिए, मैं देखती हूँ। चलिए। भाभी जिद छोड़ दो, चलो अंदर। भाभी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिद छोड़, चलो घर के अंदर। मैं भैया को फोन लगा रही हूँ। हाँ भैया, भैया भाभी अभी तक नहीं उठी, नहीं सुन रही मेरी कोई भी बात। अब जल्दी से आ जाइए। सपना, ये क्या पागलपन है? सुबह से तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, आखिर क्या जताना चाहती हो तुम? मैं मर जाऊंगी मगर आज इस चौखट से नहीं उठूंगी। क्या हुआ भाभी? सुबह से यहाँ क्यों बैठे हैं आप? सुमित देखना, कुछ समझ ही नहीं रही है, पागल हो गई है। भाभी क्या हुआ? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? जाओ अपनी माँ से पूछो, जिनका घमंड उनके बच्चों की खुशियों से बढ़कर है। भैया माँ कमरे में है, मैंने दवाई देकर उन्हें सुलाया है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की इन्हें उठाने की, पर ये है कि ये मान ही नहीं रही। आप वकील को फोन कीजिए, इस घर के पेपर्स रेडी करवाइए और माँ जी से साइन करवाने की जिम्मेदारी मेरी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। सपना, ये सब इतना आसान नहीं है।
सिर्फ माँ के साइन कर देने से घर हमारे नाम पर नहीं हो जाएगा। इस घर की पहले रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, उसके बाद ये घर हमारा होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अरे एक बार माँ गिफ्ट डीड पर साइन तो करे, उसके बाद आगे का मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। बुखार जैसे लग रहा है, दवा कहाँ रखी? इधर देखती हूँ। इधर तो नहीं। अब बहुत हो गया, अब इन पेपर्स पर साइन करो और ये घर हमारे नाम पर कर दो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ होकर आप बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो नहीं सोच रही, बस अपनी जिद में इस घर की मालकिन बन के रहना चाहती हैं। देखिए माँ, अब जिद छोड़ दीजिए और इन कागजात पर सिग्नेचर कर दीजिए। बेटा, मैंने समझाया था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। वैसे ये दवाई बहुत जरूरी है ना आपके लिए? हाँ बहू, ये दवाई दे दो वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, इसके बिना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी? वैसे ही ना ये घर भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसके बिना हम लोगों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। समझ रही हैं आप? देखो माँ, समझदारी इसी में है कि आप इन पेपर्स पर साइन करो और ये घर हमारे नाम पर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज साइन कर ही दीजिए। माँ, अब ये दवाई तो आपको तभी मिलेगी जब आप इन कागजात पर साइन कर देंगी और थोड़ा समझदारी से काम लेंगी। नहीं बहू, ऐसा मत करो। मैंने तुम लोग को बताया ना कि मैं साइन नहीं कर सकती हूँ। साइन नहीं करेंगी तो फिर बुखार में तपती रही। चलिए। मेरी दवा। आज आपने हद कर दी भाभी। आपने माँ से उनकी बुखार की दवाइयाँ छीन ली। आप 3 दिन से उनको झुकाने के लिए लगी हुई हैं और वो है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। भैया, मुझे ना ये मानसिक तनाव झेला नहीं जा रहा है, ये खेल मुझसे खेला नहीं जा रहा है, मुझे नहीं हो पाएगा। हाँ तो ठीक है, जाओ, जाकर अपनी माँ की गोद में बैठ जाओ। अगर तुम्हें इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए तो। माँ झुकेंगी भी और टूटेंगी भी, जैसे सूखी टहनी पैर के नीचे चटकती है। उसके लिए बस हमें उनकी तकलीफ को और गहरा करना होगा। सुनैना सही कह रही है, अगर माँ झुकेगी नहीं तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। करो जो सही लगे।
लगी है और डायबिटीज की दवा भी खाना है। बेटा बेटा दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है, दवा खाना है डायबिटीज की। बेटा दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? मुझे दवा खानी है, मुझे माँ जी, कल आपको बुखार था इसलिए आपको खाना दे दिया। आज खाना सीधे दोपहर में मिलेगा। बेटा बेटा मुझे कोई खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। मुझे डायबिटीज की दवा खानी है, कोई दे दो बेटा। क्या देख रहे हैं? सूखी रोटी है। सपना भाभी का दिल बहुत बड़ा है जो आपको सूखी रोटी दे रही है। मैं होती ना तो ये भी ना देती। जब तक आप प्रॉपर्टी के कागजात पे दस्तखत नहीं करेंगी आपको सूखी रोटी ही मिलेगी। अगर दवा खानी है तो ये सूखी रोटी खानी। भैया भैया, दीदी क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? दीदी का फोन आया था, माँ के बारे में पूछ रही थी और उसकी आवाज से ऐसा लगा कि उसे शक हो गया है। वो पूछ रही थी से माँ से क्यों बात नहीं हो पा रही है। ये निर्मला दीदी भी ना खुद तो लंदन में अपने पति के साथ अय्याशी कर रही है, लेकिन यहाँ हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना भूलती नहीं। ये तुम लोगों की ना दीदी ही हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ को सर पर चढ़ा रखा है। लेकिन अगर निर्मला दीदी को पता चल गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन दीदी को शक कैसे हो रहा है? माँ से तो उसकी कितने दिनों से बातचीत ही नहीं हुई। माँ का तो फोन खराब है। एक मिनट, कहीं माँ हम सबसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं कि उनका फोन खराब है? क्योंकि हम में से तो किसी ने उनका फोन चेक किया नहीं ना। अरे तुम कहाँ जा रही हो? फोन कहाँ है आपका? मैंने पूछा फोन कहाँ है आपका? मेरा फोन तो नहीं, वो तो खराब पड़ा है। झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि अगर आपका फोन खराब है तो निर्मला दीदी को हमारे घर की सारी बातों का पता कैसे चलता है? मैंने तो निर्मला को कोई फोन नहीं किया। माँ, निर्मला का फोन आया था, वो हम पर शक कर रही थी। आपकी उनसे कोई बात हुई है क्या? सच बताइए। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। हाँ दीदी, हाँ घर पहुंच गया हूँ। हाँ माँ से बात करवाता हूँ। दीदी से बात कीजिए। हेलो। हाँ बेटा,
हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ सब ठीक है। तुम कैसी हो बेटा? ना ना, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं समय पर दवाई लेती हूँ। ये लोग बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ? तुम खुश रहो। क्या बात है सपना, आज इतनी सेवा? हम मम्मा पापा बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ओ सपना, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। चलो ये खुशी जाकर सबको सुनाते हैं। अरे सुमीत, बाहर निकल। क्या सो रहा है अंदर? जल्दी आ, बाहर आ। सुमीत। हाँ अरे आता हूँ। हाँ इधर आ। क्या हो गया? क्या इतने खुश क्यों हो? माँ मान गई क्या? अरे वो भी मान जाएगी, उससे बड़ी खुश खबर है। तो क्या हो गया? अरे तू चाचा बनने वाला है। हाँ, माँ बनने वाली है। अरे इस बात पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए फिर। हाँ तो होना चाहिए ना, इसीलिए तो बुलाया तुझे। बेटा, बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। अरे माँ जी, आइए ना। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है बेटा, तुम लोग बहुत हंस रहे हो। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी है। आप है ना, दादी बनने वाली है, सपना माँ बनने वाली है। घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। माँ, कितनी खुशी का मौका है ना। तो इस खुशी को दूना करते हैं। आज आप इस घर के पेपर्स पे साइन करके ये घर हमारे नाम कर दीजिए, ताकि हमारा जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो अपने नए कदम नए घर में रखे। दादी बनना बड़े सौभाग्य की बात है।
लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी का दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकती। ये घर मेरे तीनों बच्चों का है। मेरी मौत के बाद तीनों में बराबर बटेगा। ये ऐसे नहीं मानेगी, इनको हमारी बात समझ ही नहीं आती। मैं बताती हूँ उनको। क्या बात है बहू? आप ऐसे नहीं मानोगी ना? चलिए। हाँ, ये चलिए। हाँ, कर रही हो बहू? हार में गया आपका वादा। आप ना सिर्फ एक बोझ है, और एक बोझ को कैसे रखा जाता है ये आज मैं आपको बताऊंगी। आप ना प्यार की भाषा आपको समझ ही नहीं आती। ऐसा मत करो। माँ समझने वाली नहीं है। क्या कर रहे हो? ये तो सोचना पड़ेगा। सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, इसके चक्कर में रहेंगे तो ये खुशी ऐसे ही चली जाएगी। विस्की मेरे पास। हाँ तो लेकर आ, किसने रोका तुझे? जा। हाँ हाँ, मूड बनाए, ऑफ तो कर दिया उसने। प्यार की भाषा तो आपको समझ ही नहीं आती ना? आज से आपका बाहर जाना, खाना पीना सब कुछ बंद। मैं भी देखती हूँ कब तक आप साइन नहीं करती। चलिए भाभी। माता पिता तो बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना ही करते हैं, लेकिन इसकी कद्र कितने बच्चों को होती है, ये बड़ा सवाल है। माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करना अपराध ही नहीं, पाप भी है, जिसकी माफी शायद विधाता के चरणों में भी नहीं मिलेगी। अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हुए लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर उनके बच्चे बड़े होकर उनके साथ यही बर्ताव करेंगे तब कैसा लगेगा उन्हें? क्यों भूल जाते हैं लोग कि अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। जिन्होंने आपको पाला पोसा, उनकी आंखों में जब आपकी वजह से आंसू होंगे और आपको लगेगा उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, तब भी घर की दीवारें गवाही देंगी कि आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया। सरला देवी के बहू और बेटे उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, उसकी परिणति क्या होगी, आइए देखते हैं। कोई तो आ जाओ। भगवान, मुझे किस पाप की सजा दे रहा है?
जो तूने मुझे ऐसी संतान दी है। भूख लगी है। इतना कम पानी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दिए हुए वचन को नहीं निभा सकती। अगर मैं उन लोगों के नाम नहीं करूंगी तो वो लोग मुझे भूखा प्यासा मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ये नहीं सहन कर सकती। माँ जी देखिए, मैंने अपने हाथों से पूरी भाजी बनाई है और आपकी मनपसंद खीर भी। अरे नहीं नहीं, रुकिए माँ जी, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, पहले जरा इन कागज पर सिग्नेचर तो कर दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खा लेने दो। माँ, पहले आप इन पेपर्स पे साइन करेंगी, उसके बाद खाएंगे। हेलो, हाँ दीदी, आज तो माँ के लिए घर में स्पेशल खाना भी बना है। खीर बनी है। खीर?
सपना तुम जानती हो ना वो डायबिटिक है, शुगर है उन्हें, और फिर भी तुम उन्हें खीर दे रही हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ज्यादा नहीं देंगे। हेलो। हाँ दीदी, सुमित बात कर रहा हूँ। नहीं आप चिंता मत करो, ज्यादा नहीं देंगे। सुमित, मेरी माँ से बात कराओ 1 मिनट। माँ से? माँ, हाँ बेटा, कैसी हो? वो मैंने ही जिद करके खीर बनवाई थी, मेरा बहुत खाने का मन था, इसलिए। बेटा मैं ठीक हूँ, अब मैं रखती हूँ। वो खाना खा रही थी ना, इसलिए। अच्छा हुआ निर्मला दीदी को कुछ पता नहीं चला। माँ, आप इन पेपर्स पर साइन कर दो, इसी में सबकी भलाई है। सपना बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। तुम माँ बनने वाली हो ना, मैं दुआ करती हूँ तुम्हें बिल्कुल अमित जैसा ही बेटा मिले, लेकिन बस वो अपनी माँ को जंजीरों में बांध कर न रखे। माँ जी, आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं क्या? हाँ? आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं? भाभी, अरे भैया क्या कर रही है? पागल हो गई हो क्या? छोड़िए भाभी, सपना छोड़ो, छोड़िए भाभी, छोड़ माँ, छोड़िए भैया, पकड़ी। क्या कर रही हो? अभी छोड़िए। छोड़िए छोड़िए। मर, तेरे साथ इन लोगों ने इतना सब कुछ किया, तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? हमेशा झूठ बोलती रही, क्यों साहू माँ इतना सब कुछ? और तुम लोगों को अगर ये घर चाहिए था, पैसे चाहिए तो मुझे बोल देते ना। माँ को इस हालत पे लाने की क्या जरूरत थी? सुमित, तुम अपना फोन बंद करना भूल गए थे। मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ। तुम्हारे हर शब्द, हर साजिश, माँ की चीखें, उनकी भूख, सब कुछ इस फोन में है। अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो तुम सब दरिद्र मिलकर मेरी माँ को मार ही डालते। बस बहुत हो गया। शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और हत्या की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार करो इन सबको। नहीं सर, अरे सपना बेटा, अरे मैंने तुझे बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने तो बस तुम्हें दुआ दी थी कि अमित जैसा बेटा किसी को ना मिले जो अपनी माँ को जंजीरों में बांध के रखे। जिन्होंने हमें जन्म दिया उनकी उपेक्षा करें, और जिन्हें हम जन्म देने वाले हैं उन पर सर्वस्व न्यौछावर कर दें। क्या यही है जीवन का अर्थ? जीवन एक चक्र है, जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। अगर आज अपने माता पिता की उपेक्षा करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी उसी नजर से देखेंगी। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां बुजुर्गों को सम्मान मिले, जहां उनके अस्तित्व को बोझ न समझा जाए बल्कि अनुभव और मार्गदर्शन के रूप में सराहा जाए। बुजुर्ग हमारी जड़ें हैं, और बिना जड़ों के कोई भी वृक्ष कभी हरा भरा नहीं रह सकता।
इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।